हेलो गाइस, बैंक निफ्टी डेली चार्ट एनालाइज में आपका स्वागत है। बैंक निफ्टी आज कल की क्लोजिंग से प्लस 405 पॉइंट ऊपर जाकर क्लोज होता है। बैंक निफ्टी आज गैप डाउन ओपन होता है, लेकिन बैंक निफ्टी के लिए ना ये जोन एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। यहाँ से सेलर नहीं एक्टिव क्योंकि ये जोन से कंटिन्यू यहाँ से बाइंग आ रही है। जो भी यहाँ पर बाहर बैठे हैं ना, वे इसी के लोग का तो ऐसे लगाकर बैठे हैं कंटिन्यू। और लेकिन बैंक निफ्टी पे ओपन होता है, ओपन होने के बाद फिर से यहाँ पर एक मतलब बुलिश कैंडल बनाता है इंट्राडे में, और यहाँ से बेस्ट मुंबई की मूवमेंट देखने को मिलती है। क्योंकि जो भी यहाँ से बाहर बैठे हैं ना, जो भी यहाँ पर एक पैटर्न बनाया हुआ है, यहाँ से बाहर एक्टिव फिर से बाहर एक्टिव होते हैं। लेकिन बाहर बाहर वीक तो तभी होते हैं, सेलिंग तो इसमें तभी आती है जब इस लेवल से अगर नीचे क्लोज होता ना ये। क्योंकि जो भी यहाँ से बाहर अटेम्प्ट कर रहे थे ना, जो भी यहाँ से बाहर बैठे थे, वे सभी अपनी पोजीशन से एग्जिट हो रहे थे, तो यहाँ से सेलिंग आती। लेकिन ये गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होने के बाद ना ये इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट से ऊपर ओपन होता है, और ओपन होने यहाँ पर एक बुलिश कैंडल आता है। जैसे इसके आई को निकलता है ना इंट्राडे में, यहाँ से बेस्ट बैंक की मूवमेंट देखने को मिलती है। लेकिन ऊपर के लिए बैंक निफ्टी के लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस बन चुका था, क्योंकि 3 दिन का आई कंटिन्यू सेम था। और बैंक निफ्टी आज इसको भी इसी फ्लो में निकलता ना, तो यहाँ से बेस्ट एक यानी यहाँ से बेस्ट एक शॉर्ट मूवमेंट देखने को मिलती है। क्योंकि जो भी यहाँ से सेलर बैठे थे ना कंटिन्यू 3 दिन से, यहाँ पर जो भी सेल साइड बन रही थी ना, वैसे भी यहाँ से कवर होती है, और एक बेस्ट एक शॉर्ट मूवमेंट देखने को मिलती है। अब बैंक निफ्टी के लिए ना छोटा एक ये लेवल इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस बन चुका है। वीकली टाइम फ्रेम में, वीकली चार्ट में देखते हैं इसके लिए। वीकली चार्ट में ना ये इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट जो पिछला आई है ना, एक वीक का आई है। अगर बैंक निफ्टी अगर इससे भी ऊपर निकलता है ना, तो फिर निफ्टी बैंक इस टारगेट के लिए वन वे जाता हुआ दिखाई देगा। ये मूवमेंट एक ही दिन में दे देगा, यानी कि कुछ ही टाइम में मूवमेंट दे देगा। बैंक निफ्टी अगर इससे ये लेवल एक इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस का काम कर रहा है, क्योंकि एक पिछले वीक का आई सेम है, ये छोटा इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस है। अगर इससे ऊपर निकलता है ना, तो यहाँ से बेस्ट इस टारगेट के लिए निफ्टी बैंक जाता हुआ दिखाई देगा। देखते हैं इंस्टेंस को निकलता है ना, क्योंकि जो वीकली टाइम फ्रेम में ना पिछले वीक का आई है, अगर इससे ऊपर निकलता है तो निफ्टी बैंक इसके पास वन वे जाता हुआ दिखाई देगा। अब देखते हैं इसको इंट्राडे में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। हाँ, अब गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ पर एक मतलब एक बुलिश कैंडल बनाता है, एक एम्बर टाइप कैंडल बनाता है। ये कैंडल एक इंपॉर्टेंट स्पॉट पे बनी थी। जैसे इसके आई को निकलता है ना, तो यहाँ से एक वन वे मूवमेंट देखने को मिलती है, लेकिन कल का क्लोजिंग अपने आप में एक रजिस्टेंस का काम करता है छोटा। इसी के पास फिर से यहाँ पर कुछ सेलर एक्टिव होते हैं, लेकिन फिर से यहाँ पर मतलब एम्बर टाइप कैंडल बनाता है। जब इसके आई को निकलता है ना, यहाँ से फिर से बेस्ट मूवमेंट देखने को मिलती है। इसके लिए 3 दिन का आई था एक मतलब पिछले 3 दिन से इसी आई का एक इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस ले रहा था बैंक निफ्टी। यहाँ से फिर से कंटिन्यू यहाँ से फिर से निफ्टी बैंक में ना फिर से यहाँ से कंटिन्यू यहाँ से सेलिंग देखने को मिलती है। लेकिन बैंक निफ्टी के लिए यहाँ से फिर सेलर एक्टिव थे, लेकिन ये लेवल एक इंपॉर्टेंट बन चुका था। जैसे इसके पास आता है ना, फिर से यहाँ पर बायर एक्टिव होते हैं। बायर एक्टिव होने के बाद यहाँ पर छोटी एक फिर से मतलब यहाँ पर एक रेंज बनती है, इसको ऊपर निकलता है ना, लेकिन इसके लो को नीचे नहीं निकलता, आने के बाद दोबारा यहाँ से एक, लेकिन इसी फ्लो में इसको निकलता है ना, तो यहाँ से बेस्ट शॉर्ट को मूवमेंट देखने को मिलती है। यहाँ से निफ्टी बैंक ना एक वन वे जाता हुआ दिखाई देता है। यहाँ से फिर इसी की ये लेवल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन चुका था वीकली टाइम फ्रेम में। मैंने देखा था ना, वीकली टाइम फ्रेम में ये लेवल इंपॉर्टेंट है, एक वीक का आई है कंटिन्यू। इसी के पास से फिर से सेलर एक्टिव होते हैं, और इसी के पास से ये आने के बाद इसको फिर से बाहर एक्टिव होते हैं। देखते हैं इसको कल 15 मिनट टाइम फ्रेम में चार्ट में देखते हैं इसको कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। टाइम फ्रेम में ना बैंक निफ्टी जैसे गैप डाउन ओपन होता है ना, गैप डाउन ओपन होने के बाद ये लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, इसी के पास ओपन होता है। यहाँ से मतलब एक रेंज बना के कंटिन्यू यहाँ से बाइंग देखने को मिलती है, और इसी कलर की क्लोजिंग यहाँ पर कुछ देर सस्टेन होता है, लेकिन इसको निकलता है ना, तो इसी ये लेवल एक इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस बन चुका था। इसी के पास जाता है, यहाँ पे शूटिंग स्टार टाइप बनता है, यहाँ से फिर से सेलिंग देखने को मिलती है। लेकिन कंटिन्यू इसी के सपोर्ट से लेता है कंटिन्यू, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन रहा था। और इसी के पास इसको फिर से बायर एक्टिव होते हैं। बायर एक्टिव होने के बाद यहाँ से जब इसको निकलता है ना, क्योंकि 3 दिन का एक इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस था, और 3 दिन का इंपॉर्टेंट इसको निकलता है ना, तो यहाँ से बेस्ट शॉर्ट को मूवमेंट देखने को मिलती है। निफ्टी बैंक के लिए ना पिछले वीक का ये आई था, तो ये इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस का काम कर रहा है। इसके पास से फिर से यहाँ पर सेलर एक्टिव होते हैं, लेकिन ये जो ब्रेकआउट किया था ना, ये भी इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी के लिए। अब देखते हैं अगर कल ना बैंक निफ्टी के लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, ऊपर के लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी इसके बीच में ओपन होगा ना, अगर गैप अप ओपन होता है ना, गैप अप ओपन होने के बाद अगर यहाँ से 1 से 1.5-2 घंटे की रेंज बनाकर ऊपर ब्रेकआउट करता है ना, तो निफ्टी बैंक में फिर से कल एक फिर से मतलब शॉर्ट को मूवमेंट देखने को मिलेगी। ये मूवमेंट बहुत पैनिक जाती हुई दिखाई देगी। और इसको यहाँ पर रेंज बनाता है, इसको नीचे निकलता है ना, तो फिर नीचे के लिए ट्रैप कर सकता है, क्योंकि कंटिन्यू कल की क्लोजिंग है ना, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगी। जैसे इसके पास आएगा और इसके पास नीचे आता है, फिर से ये लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। अगर डाउन साइड कुछ मूवमेंट तो भी देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पे आने के बाद ना ये लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, ऐसे फिर से बायर एक्टिव होंगे, क्योंकि जो भी यहाँ से बायर मिस हो गए थे ना, इसको फिर से यहाँ पर बायर एक्टिव होते हुए दिखेंगे। फिर यहाँ पर आने के बाद डाउन साइड प्रोजेक्शन बना देना, तो छोटी मोटी यहाँ से कुछ सेलिंग मूवमेंट देखने को मिल सकती है। फिर निफ्टी बैंक इस टारगेट के लिए जा सकता है अगर यहाँ पर डाउन साइड का प्रोजेक्शन बनाता है तो तब, लेकिन इसी फ्लो में जाएगा तो फिर ट्रैप कर सकता है। थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन होता है इसी के पास, अगर यहाँ पर कोई फिर से अगर कोई यहाँ पर बुलिश कैंडल बना देना, अगर जैसे इसके आगे निकाला फिर से यहाँ से बेस्ट मूवमेंट देखने को मिल सकती है। लेकिन एक शॉर्ट कोर इन्वेस्टमेंट तो भी देखने को मिलेगी। ये लेवल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन चुका है, ये लेवल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ पर खुद सस्टेन होने के बाद अगर इस आई को निकाल गया ना, तो फिर निफ्टी बैंक वन वे जाता हुआ दिखाई देगा। अगर यहाँ पर अगर कुछ देर सस्टेन होता रहा, अगर
सस्टेन होता रहा, अगर यहाँ पे सस्टेन होने के बाद इस रेंज में ट्रेड करता है तो शांति से बैठ के ट्रेड करेंगे। इसको ऊपर ब्रेकआउट किया तभी यहाँ से शॉर्ट मूवमेंट देखने को मिलेगी। नीचे मूवमेंट तो तभी अगर यहाँ पे एक छोटा डाउन साइड प्रोजेक्शन बना देना, अगर एक तो छोटी यहाँ पे सेलिंग कुछ मूवमेंट देखने को मिलती है, लेकिन इसी के पास जाते ही फिर से यहाँ पर बायर एक्टिव होते हुए दिखाई देंगे। वीडियो पसंद आए लाइक करें, धन्यवाद।